साथियों नमस्कार, कैसे हो? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ने में व्यस्त होंगे। साथियों, सौरमंडल एक ऐसा चैप्टर है जो हर पेपर में पूछा जाता है। पेपर की दृष्टि से साथियों अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज हम सोलर सिस्टम के बारे में बात करते हैं। वर्ल्ड जियोग्राफी के अंतर्गत ये चैप्टर आता है, विश्व भूगोल के अंतर्गत आता है साथियों, और हर पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। हम स्टार्ट करते हैं सौरमंडल। तो साथियों बस आप थोड़ी देर के लिए रिलैक्स होकर 10 से 15 मिनट इतना धैर्य तो रखना पड़ेगा साथियों। कई लोगों को मैंने देखा है कि यूट्यूब पर धैर्य नहीं रखते, स्किप करते जाते, आगे बढ़ाते जाते हैं। साथियों इतना धैर्य तो आपको रखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा बार बार लगातार। तो हम स्टार्ट करते हैं। कहते हैं जब आंखों में अरमान लिया, जब मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं साथियों। सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम। सूर्य सौरमंडल का प्रधान है। सूर्य सौरमंडल का प्रधान है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं साथियों। सूर्य सौरमंडल का प्रधान है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं साथियों। सौर प्रणाली की खोज की थी कोपरनिकस ने। सौर प्रणाली की खोज की थी कोपरनिकस ने की थी। क्वेश्चन आ जाता है साथियों, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? कोपरनिकस ने की थी। नेक्स्ट साथियों यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स कहते हैं। तो इनर प्लैनेट्स का मतलब आंतरिक ग्रह और आउटर प्लैनेट्स मतलब बाह्य ग्रह। इनर प्लैनेट्स आंतरिक ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल होते हैं साथियों। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ये इनर प्लैनेट्स के अंतर्गत आते हैं साथियों। और आउटर प्लैनेट्स यानी बाह्य ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण होते हैं साथियों। नेक्स्ट सूर्य से ग्रहों की दूरी का क्रम। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है साथियों, सूर्य से ग्रहों की दूरी का क्रम। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। सबसे दूर होता है साथियों वरुण, और सूर्य में सबसे पास होता है साथियों सूर्य के बुध होता है। याद रखिएगा। ग्रहों का आकार घटते क्रम में, ग्रहों का आकार घटते क्रम में बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। ग्रहों का आकार घटते क्रम में तो सबसे बड़ा है बृहस्पति, उसके बाद में आता है साथियों शनि, फिर अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। तो ग्रहों का आकार घटते क्रम में पूछ लिया जाता है साथियों। नेक्स्ट तो बात कर लेते हैं बुध। इंग्लिश में कहते हैं साथियों मरकरी। याद रखिएगा मरकरी, बुध। ये सौरमंडल का सबसे छोटा तथा सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। बुध सूर्य की परिक्रमा केवल 88 दिन में पूरी करता है। सबसे कम समय में इसका परिभ्रमण काल 58.6 दिन होता है साथियों। पृथ्वी से आकार में 18 गुना छोटा है। पृथ्वी से आकार में 18 गुना छोटा है। इस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है। इस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है, जिससे यहाँ पर जीवन संभव नहीं है। यहाँ दिन अति गर्म और रातें बर्फीली होती है। इसका तापांतर सभी ग्रहों में सबसे अधिक 600 डिग्री सेल्सियस है। 600 डिग्री सेल्सियस है इसका तापांतर। इसका तापमान रात में -173 डिग्री है, वह दिन में 427 डिग्री हो जाता है साथियों। तो बुध पॉइंट ऑफ व्यू पर बात करते हैं, सबसे छोटा ग्रह है, कोई उपग्रह नहीं है, सूर्य की परिक्रमा केवल 88 दिन में पूरी करता है, पृथ्वी से आकार में 18 गुना छोटा है, जीवन संभव नहीं है, रातें बर्फीली होती है, 600 डिग्री सेल्सियस तापांतर है, -173 डिग्री रात का तापमान होता है, दिन में 427 डिग्री हो जाता है साथियों। नेक्स्ट शुक्र, वीनस के नाम से जाना जाता है साथियों। वीनस पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है और सबसे चमकीला ग्रह है। ये सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र अन्य ग्रहों के विपरीत दिशा में पूर्व से पश्चिम सूर्य की परिक्रमा करता है।
इंपॉर्टेंट है साथियों, स्टार लगा लीजिए। शुक्र अन्य ग्रहों के विपरीत दिशा में पूर्व से पश्चिम सूर्य की परिक्रमा करता है, इसलिए सूर्योदय पश्चिम की तरफ तथा सूर्यास्त पूर्व में होता है साथियों। इंपॉर्टेंट, सूर्य को पृथ्वी की बहन भगिनी ग्रह कहते हैं क्योंकि ये आकार, घनत्व एवं व्यास में लगभग पृथ्वी के समान है साथियों। शुक्र ग्रह के वातावरण में सल्फ्यूरिक अम्ल अधिक मात्रा में पाया जाता है। इस ग्रह को सांझ का तारा यानी इवनिंग स्टार या भोर का तारा मॉर्निंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है साथियों। शुक्र, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, हर हमेशा पेपर में क्वेश्चन यहीं से आता है आपका। नेक्स्ट, तो साथियों ये ग्रह बताए गए हैं, तो बात कर लेते हैं पृथ्वी के बारे में साथियों। सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है वो है पृथ्वी, यानी अर्थ कहते हैं साथियों। सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है। पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण ये अंतरिक्ष से नीला दिखाई देता है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी यानी अंतरिक्ष से नीली दिखाई देती है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। ये अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई, जिससे ऋतु परिवर्तन होता है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर है साथियों। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर है और ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है साथियों। ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। ये पश्चिम से पूर्व अपने अक्ष पर 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में चक्कर लगाती है साथियों। इंपॉर्टेंट है, पश्चिम से पूर्व अपने अक्ष पर 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में चक्कर लगाती है साथियों। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घ वृत्ताकार पथ पर 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड यानी 365 दिन 6 घंटे में करती है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घ वृत्ताकार पथ पर 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड 365 दिन 6 घंटे में करती है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगे समय को सौर वर्ष कहते हैं साथियों। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगे समय को कहते हैं सौर वर्ष कहते हैं साथियों। नेक्स्ट साथियों बात करते हैं ध्रुव की। ध्रुव दो होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। नेक्स्ट, पृथ्वी के बारे में बात हो चुकी है साथियों। अब औसत दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है और सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी है साथियों 15 करोड़ किलोमीटर, 14.70 करोड़ किलोमीटर और तो 15.21 करोड़ में 15.21 करोड़ किलोमीटर। 3 जनवरी को उपसौर कहते हैं साथियों। 3 जनवरी को यानी कम दूरी होती है, कम दूरी यानी 14.70 करोड़ किलोमीटर, तो उसको 3 जनवरी उपसौर के नाम से जाना जाता है साथियों। पेरी हेलियन के नाम से कई बार क्वेश्चन आता है 3 जनवरी को क्या होता है, तो उपसौर है साथियों, उपसौर। जबकि 15.21 करोड़ किलोमीटर यानी अधिक दूरी है, तो सूर्य से अधिक दूरी है तो उसको 4 जुलाई है साथियों। तो अधिक वैसे भी 4 होता है तो उसे अफसोर कहते हैं, एपेलियन कहते हैं साथियों। साथियों ये क्वेश्चन आता है आपका 3 जनवरी को उपसौर होता है और 4 जुलाई को अफसोर होता है साथियों, ऐसा याद रखिएगा आप। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है, तो 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के निकट होती है। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के निकट होती है, तब यह दूरी लगभग 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है। इस अवस्था को उपसौर कहते हैं साथियों। इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य से अधिक दूरी पर होती है, लगभग 15.21 करोड़ किलोमीटर। इस अवस्था को अपसौर कहा जाता है साथियों। मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए साथियों, कई बार क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट, मंगल यानी मार्स, मंगल ग्रह के बारे में बात करते हैं। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल का लाल रंग वहां मौजूद आयरन ऑक्साइड की अधिक मात्रा के कारण है। यह अपने अक्ष पर 25 डिग्री के कोण पर झुका है, जिसकी वजह से यहां भी पृथ्वी के समान मौसम में परिवर्तन होता है साथियों। यह अपनी धुरी पर पृथ्वी के समान 24 घंटे 26 मिनट पर एक चक्कर लगाता है। इसके 2 उपग्रह है फोबोस और डीमोस। साथियों इंपॉर्टेंट है, मंगल के 2 उपग्रह है फोबोस और डीमोस। डीमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, स्टार लगा लीजिए साथियों। डीमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। मंगल ग्रह पर सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है, ये भी स्टार लगाइए, जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज्यादा है साथियों।
माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 या 8850 आ जाती है साथियों, तो उससे 3 गुना है, देख लीजिए साथियों। नेक्स्ट, बृहस्पति यानी जुपिटर। बृहस्पति आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह है। ये मुख्य रूप से एक गैस पिंड है, यह मुख्य रूप से एक गैस पिंड है। ये ग्रह अपनी दूरी पर सबसे तेजी से घूमता है। ये लगभग 9 घंटे 55 मिनट यानी 10 घंटे में अपनी दूरी पर चक्कर लगाता है साथियों। इंपॉर्टेंट है, ये ग्रह अपनी दूरी पर सबसे तेजी से घूमता है। ये लगभग 9 घंटे 55 मिनट 10 घंटे में अपनी दूरी पर चक्कर लगाता है। बृहस्पति को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 11 वर्ष 9 महीने यानी 12 वर्ष लगते हैं। इस ग्रह के वायुमंडल में हाइड्रोजन हीलियम की अधिकता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड, कई जगह साथियों ज्ञानमीड मिलता है इसको, तो लिखते हैं गैनीमीड बृहस्पति का ही उपग्रह है साथियों। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड बृहस्पति का ही उपग्रह है। नेक्स्ट, शनि। ये ग्रह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इंपोर्टेंट है, सैचुरन के नाम से जाना जाता है साथियों शनि को। ये ग्रह आकार में दूसरा बड़ा ग्रह है। इसकी विशेषता है इसके तल के चारों ओर वलय का होना। वलय की संख्या 7 है। यह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई पड़ता है। टाइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है, स्टार लगा लीजिए। टाइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है जिसका आकार लगभग बुध के समान है। इंपोर्टेंट है, शनि ग्रह का घनत्व बहुत कम है साथियों। क्वेश्चन आ जाता है सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है, तो शनि ग्रह का घनत्व बहुत कम है। अगर इसे जल में रखा जाए तो ये जल में डूबेगा नहीं बल्कि तैरने लगेगा। वर्तमान में शनि के पास सबसे ज़्यादा 82 उपग्रह है साथियों। आज से 2 साल पहले तक सबसे अधिक उपग्रहों के होने का तमगा बृहस्पति ग्रह के नाम था, लेकिन 2019 में खगोलविदों ने शनि की परिक्रमा करते हुए 20 नए उपग्रहों की खोज कर दी। अब बृहस्पति के पास वर्तमान में 79 उपग्रह है साथियों। इंपोर्टेंट है शनि। अब बात करते हैं अरुण यानी यूरेनस। ये ग्रह आकार में तीसरा बड़ा ग्रह है तथा सूर्य से दूरी में 7वां स्थान पर है। ये ग्रह आकार में तीसरा बड़ा ग्रह साथियों तथा सूर्य से दूरी में 7वें स्थान पर है। अरुण ग्रह की खोज सर विलियम हर्शेल ने 13 मार्च 1781 को की थी साथियों। ये अपने अक्ष पर इतना झुका है, लगभग 82 डिग्री लेटा हुआ दिखाई देता है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए साथियों, लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है, तो अरुण को कहा जाता है साथियों। मीथेन गैस की अधिकता के कारण ये हरे रंग का दिखाई देता है। अरुण ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है साथियों। टाइटेनिया है साथियों। वरुण, नेपच्यून। इस ग्रह की खोज 1840 में जॉन गाले ने की थी। ये सूर्य से सबसे दूर 8वें स्थान पर स्थित है। इसके उपग्रहों में टाइटन प्रमुख है। वरुण ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे ज़्यादा समय 164.8 वर्ष लगभग 165 साल लगाता है साथियों। नेक्स्ट, अपने अक्ष पर और सूर्य के चारों। बुध अपने अक्ष पर जो घूमता है 58.6 दिन में अपने अक्ष पर, और सूर्य के और चारों चक्कर लगाने में 88 दिन लगते हैं साथियों। शुक्र को लगते हैं अपने अक्ष पर 243 दिन, जबकि सूर्य के चारों चक्कर लगाने में 224.7 दिन लगते हैं साथियों। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.9 घंटे लगते हैं साथियों। जो अपने अक्ष पर घूमते उन्हें घूर्णन कहते हैं साथियों, और जो किसी के चारों चक्कर लगाते हैं उन्हें परिक्रमण कहते हैं। ये याद रखिए, परिभ्रमण और परिक्रमण, या घूर्णन या परिक्रमण। तो घूर्णन जो अपने अक्ष पर, जैसे लट्टू होता है भंवरा, तो वो अपने अक्ष पर, पंखा तो पंखा अपने अक्ष पर, क्लियर है ना, और किसी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं वो परिक्रमा कहलाता है साथियों। तो पृथ्वी 23.9 घंटे अपने अक्ष पर, और सूर्य के चारों चक्कर लगाने में पृथ्वी को लगते हैं 365.26 दिन साथियों। मंगल अपने अक्ष पर 24.6 घंटे, सूर्य के चारों ओर 687 दिन। बृहस्पति अपने अक्ष पर 9.9 घंटे, सूर्य के चारों ओर 11.9 वर्ष साथियों। शनि 10.3 घंटे, 29.5 वर्ष सूर्य के चारों ओर। अरुण 17.2 घंटे अपने अक्ष पर, सूर्य के चारों चक्कर लगाने में 84 वर्ष लगते हैं साथियों।
इम्पोर्टेंट रखिए, पहले का याद रखिए, लास्ट वाला याद रखिए। वरुण 16.1 घंटे अपनी अक्ष पर, जबकि सूर्य के चारों चक्कर लगाने में 164.8 वर्ष लगते हैं साथियों। तो साथियों यहाँ पर सौरमंडल का जो चैप्टर है पूरा हो जाता है साथियों। आई होप आपको समझ में सब कुछ आया होगा साथियों। अगर आपको समझ में आता है, अगर आपको अच्छा लगता है ये वीडियो, तो ज़्यादा से ज़्यादा साथियों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, स्टेटस लगाइए, लोगों को बताइए। जो मैं पढ़ा रहा हूँ साथियों, इसका कोई चार्जेस नहीं है, सिर्फ ये लोगों को भला हो, लोगों को सही मटेरियल मिले। तो मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा, कहते हैं दशा बदलने के लिए सही दिशा का होना बहुत ज़रूरी है साथियों। हमारे पूरे बैच, पटवारी बैच, पुलिस बैच, एसएससी जीडी बैच, जेल प्रहरी, वन रक्षक, सभी बैच ऑफलाइन स्टार्ट हो चुके हैं साथियों। और सभी बैचेस की अलग अलग टीम, अलग अलग फैकल्टी के साथ में हम वर्क कर रहे हैं साथियों, जिससे क्वालिटी एजुकेशन मिले। क्योंकि साथियों अब वो दौर आ चुका है जिसमें हमें पूरी दम लगानी है, इसलिए आपको भी दम लगानी है। तैयारी हमारी ज़बरदस्त है और आपकी भी ज़बरदस्त होनी चाहिए, ज़बरदस्ती नहीं होना चाहिए साथियों। मन लगा लो, दिल लगा लो, आत्मा लगा लो पढ़ने में, क्योंकि अब वो समय आ चुका है साथियों। तो सभी लोगों से बस यह बोलना चाहूँगा, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जोश जुनून दिल में जगाना सा पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जोश जुनून दिल में जगाना सा पड़ता है। किसी ने पूछा कैसे बनता है ये आशियाना, किसी ने पूछा कैसे बनता है साथियों ये आशियाना, तो चिड़िया क्या बोलती है, चुन चुन कर दाना दाना उठाना पड़ता है, चुन चुन कर तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो साथियों हम भी चुन चुन कर एक एक वीडियो आपके साथ लाएंगे। आप बस ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए आप। थैंक यू साथियों।